पीछे से मारा गया, उसको गर्दन यहाँ से मार के सीधा यहाँ पे निकाला है चाकू। बस सिगरेट जलाने की वजह से हुआ, उन लोगों ने गर्दन पे वार चाकू मार दी, पीछे से मार दी चाकू। वो पीछे घुमा और बस मार दिया, बस ये देखा। बातचीत में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। नाबालिग कैसे जान लेते रहेंगे, उनको कोई सजा नहीं मिलेगी। छोटे से लेके इतना बड़ा बड़ा चाकू रख रखा है, उसी में बोलते नाबालिग है। ये कोई नाबालिग नहीं है। आकाश की बहन सारी झूठ बोल रही है। वो पता क्या है, वो इसलिए कि मेरा भाई बच जाए बस। बाइक से स्कूटी से गाली देते हुए जा रहे थे, पत्थर मारते हुए जा रहे थे। वही लोग, हाँ वही लोग। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में है, जहां से हाल ही में एक हैरत अंगेज मामला सामने आता है। एक मामूली सी झड़प आपके लिए कितनी जानलेवा साबित हो सकती है, आज आप इस पूरी खबर को देखने के बाद ये जानेंगे। मैं बता दूं आपको कि एक करण नाम का 21 वर्षीय युवक, जिसकी चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। और बात सिर्फ इतनी होती है कि एक मामूली सिगरेट जलाने को लेकर झड़प होती है, जिसमें 3 से 4 लोग उनकी गर्दन पे वार करते हैं और उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। आज हम यहीं उनके परिवार वालों के साथ मौजूद हैं और आज हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि क्या कुछ हुआ था। मैम, क्या नाम है आपका? आशा। कहाँ के रहने वाले हैं मैम? क्या कुछ संबंध है? यूपी के रहने वाले। क्या कुछ संबंध है आपका? मेरा भाई है। मैम, क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, वो दुकान पे गया था, वहाँ से वापस आ रहा था। इन लोगों ने पता नहीं सिगरेट जलाने के पीछे कुछ हुआ, क्या हुआ, हम तो वहाँ नहीं थे देखो। लेकिन जब वो यहाँ आया तो पूरा खून से लहूलुहान था। मैम, क्या कुछ काम करते थे आपके भाई? कपड़ों की दुकान है, उसी में काम करता था मेरा भाई। किन लोगों के साथ वो उस समय मौजूद थे? वो मेरे देवर था, उसी के साथ में था खाली। दोनों साथ गए? दोनों साथ थे, दोनों साथ ही गए थे दुकान में। हाँ जी। तो आपके देवर ने आपको क्या कुछ बताया, किस तरीके से? बताया कि उन लोगों ने बस पहले मजाक कर रहे थे, तो उन्होंने बोला सिगरेट जला दे हमारी। बस सिगरेट जलाने की वजह से हुआ, उन लोगों ने गर्दन पे वार चाकू मार दी, पीछे से मार दी चाकू। क्या कोई मैम पहले की भी झड़प या कोई पहले से रंजिश नहीं थी जी हमारी, उनसे हमारी कोई रंजिश नहीं थी। क्या जो लड़का है, जो आरोपी, एक नाम सामने आ रहा है आकाश नाम का, क्या वो यहीं आसपास? यहीं आसपास रहता, मंदिर के पास। दोस्त है मैम साथ में? लोग बैठने उठने वाले साथी के हैं जी। अब क्या दोस्त का है, क्या दुश्मन का है? अब ये तो दुश्मन से तो ज़्यादा ही भड़के हैं। अब जो जान से मार दिए एक सिगरेट जलाने पे, तो ऐसे दुश्मन तो होते ही हैं। मैम, क्या लगता है कि एक मामूली विवाद था ये, या पहले कोई रंजिश? पहले कोई हमारी रंजिश नहीं थी उनके साथ, सिर्फ एक मामूली सी झड़प होती है। और हाँ। अभी मैम, आप जैसे आस पड़ोस में रहते हैं, तो किस तरीके के लड़के थे जो करण है? नहीं, करण बहुत अच्छा लड़का था। हम लोग आसपास में रहते हैं, कभी हम लोग से भी बात नहीं करता, आता जाता। अगर किसी को बुलाना होता तो उसी से मतलब रखता कि जैसे मेरा छोटा देवर है, उसके साथ इसकी दोस्ती थी, तो बोलते थे सोनू है, नहीं है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता था, चुपचाप चला जाता था। वो बहुत अच्छा लड़का था। जैसा कि अभी एक नॉर्मल सी झड़प होती है एक सिगरेट जलाने को पीछे, जैसे दोस्त होते हैं आपस में, वो बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये सीधा मौत के घाट उतार देना, ये गलत बात है। और अभी हाल ही में मैम एक बयान भी सामने आ रहा है, जो आकाश की बहन है वो ये बोलती हुई नजर आ रही है कि अपने आत्म सुरक्षा की करने की वजह से उन्होंने ऐसा करा है। जैसे आत्म सुरक्षा के लिए ठीक है, आप बोल रहे हो आत्म सुरक्षा के लिए, फिर उसको किसने उसने खुद ही मार लिया क्या अपनी गर्दन पे? आप बताओ। उसको पीछे से मारा गया है, पीछे से मारा गया, उसको गर्दन यहाँ से मार के सीधा यहाँ पे निकाला है चाकू। पीछे से वार किया गया ना उसको, अगर पीछे से नहीं मारते तो इतना वो जाता ही नहीं। ऐसा उनकी बहन के द्वारा ही कहा जा रहा है कि जो मेरा भाई है उससे मामूली झड़प के अपने बचाव के लिए तो बोलेंगी ना, बचाव के लिए तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगी, बोलेंगी। अब इनका तो पूरा चला गया, इनका तो कोई है ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी ज़्यादा सुनवाई, और जिनका कुछ हुआ ही नहीं है। स्टेशन थाने में जब जा रहे थे मेरी दीदी लोग, तो बाइक से स्कूटी से गाली देते हुए जा रहे थे, पत्थर मारते हुए जा रहे थे। वही लोग, हाँ वही लोग उनके सारे, और कह रहे अभी तुमको भी देखेंगे। अब क्या देखेंगे, अब हमको भी मार देंगे। लड़के ने पहले भी तो कांड करा है। किसने सर? जो आकाश नाम का लड़का, वो पहले भी ऐसे किसी वारदात? हाँ, पहले भी चाकू मार रखा है वो। क्या यहाँ का कोई जाना माना बदमाश है? किस तरीके का? बदमाश नहीं, वो वैसे ही है ना, वो एक नशा, हाँ समझ लो बदमाश, नशापंती करके ये लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे क्या सर, आप लोग यहाँ रहते हैं क्या, नशा पत्ती करना आम बात है या होता रहता है यहाँ पे ऐसा? नहीं, वैसे आम बात तो नहीं है, वो तो होता रहता है, कभी कभार कर लेते हैं। पर पता क्या बात है, ये इन्होंने देखा
वो पीछे घुमा और बस मार दिया, बस ये देखा। बातचीत में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, पीछे से मार दिया बस। मतलब सिर्फ एक गुस्सा इतना घातक साबित हो गया कि उन्होंने सीधा जान लेने पे उतारू हो गए। तो जान लेने के दायरे इसलिए हो गए हैं कि कोई बात थी नहीं, बस ये था कि अगर वो बचता तो बताता, इसलिए मारा। सर जो इनके साथ में इनके देवर भी मौजूद थे, उसमें भी कहा जा रहा है कि आप सर वहाँ पे थे, उस दौरान क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने बोला कि माचिस दे दो, करण ने बोला माचिस दे दो, तो ऊपर से एक लड़का बोलता है रानू नाम का कि नहीं दे रहा, जा क्या कर लेगा मेरा। तो उसने बोला वहीं से फेंक दूंगा तेरे को। तो वहाँ पर जाके वो हिलाने लगा उसे ऐसे करके, क्या हंसी मजाक में हिलाने लगा उसे। तो उसके बाद जो एक काला सा लड़का बैठा था उसने बोला उसे छोड़ दे वरना तेरे को मार दूंगा जान से, ये बोला। तो उसके बाद उसको छोड़ा, उसने बाइट वाले को छोड़ा और उसको पकड़ा। तो इसने बाइट वाले ने पीछे से गुद्दी पे चाटा मार दिया उसके, करण के। तो मैं गया, हम लोगों ने छुड़वाया उसे, नीचे लेके आए। उसकी बहन आई, बोला कि यहाँ पर गाली मत दो। तो करण ने बोला कि तुमसे बहस नहीं है, तुम जाओ घर पे, इनसे लड़ूंगा मैं। तो इतना बोला तो मैं जीने पे था, तो आकाश उतर के आया छत से खून के, आके सीधा वो भग के गया, उसने 2 चाकू मार दी करण। ऐसा कहा जा रहा है, अभी आकाश की बहन ऐसा बोल रही है कि उसने अपने बीच बचाव में कहा है। आकाश की बहन सारी झूठ बोल रही है। वो पता क्या है, वो इसलिए कि मेरा भाई बच जाए, बस भाई को बचाना, बस अपने भाई को बचाना चाह रही है और कोई बात नहीं है। अभी कह रही है, अभी कह रही है 15 साल का है, 15 साल का है। अब 15 साल के बच्चे को तुम हाथ में चाकू दे दे, नाबालिग बोला जा रहा है। हाँ नाबालिग। मैम आजकल नाबालिग जो अपराध है उनकी तादाद तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। नाबालिगों से ऐसी चीजें नाबालिग ऐसे जान लेते रहेंगे, उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई सजा नहीं मिलेगी। बताओ, नहीं मिलनी चाहिए? आप बताओ, नहीं मिलनी चाहिए? किसी के घर में 20-20 चाकू मिलते हैं किसी के घर में, छोटे से लेके इतना बड़ा बड़ा चाकू रख रखा है, उसी में बोलते नाबालिग है। ये कोई नाबालिग नहीं है। मैम उनके बयान लिए गए, अब तक आकाश का कोई बयान लिया गया है? पता नहीं जी, हमको तो ये भी पता नहीं कि उनको गिरफ्तार किया गया कि नहीं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही है, नहीं है गिरफ्तार, नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमने देखा कल रात तक कुछ नहीं हो और रहा। ये भी देखा कि कल रात में भी वो यहीं था, वो लड़का यही है अभी, मतलब थाने में है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई जेल जा रहा है, चाय पिलाई जा रही है, पानी पिलाया जा रहा है उसे, उससे कुछ नहीं बोल रहे किसी वो, तरीके का कोई रिमांड या एक्शन कुछ नहीं लिया मेरे सामने, तो कुछ नहीं लिया। हम बताते ना। सर आप उस समय वहाँ मौजूद थे जब उन्हें चाकू लगे हैं, तो क्या कोई बीच बचाव में आया? नहीं, कोई नहीं आया था बीच बचाव में। आपने उन्हें बचाने की कोशिश करी? जब तक मैं आया उसके साइड, जब तक तो उसमें लग गए थे चाकू। किस तरीके से सर वो घर आया, मतलब जैसा बताया जा रहा है कि अपने आप भगते हुए आया वहाँ से वो अपनी जान खुद बचा? हाँ, फिर उसके पीछे मैं आया, उसके पीछे। फोटोज ले गया, एक उधर कैमरा था और एक कैमरा वो था। अभी मैं अपने कपड़े दिखा दूंगा तो आप बोलोगे इतना सारा खून कैसे गिरा, पूरा सोफा भिड़ा हुआ है, कपड़े पूरे भिड़ा हुए, पूरा खून से है। हम लोग अस्पताल ऐसे पकड़ के ले गए अस्पताल उसको। सर कौन से हॉस्पिटल लेकर गए थे? फोर्टिज। क्या कुछ वहाँ कितनी देर बाद वहाँ मृतक घोषित किया था उन्होंने? वहाँ 3-4 मिनट बस। 3-4 मिनट? हाँ बस मतलब रास्ते में ही वो अपना दम तोड़? हाँ 3-4 मिनट बस, ऐसे ऐसे सांस ले रहा था बस। 5 से 10 मिनट में डेथ हो गई थी, इतना पता। 5 मिनट में जान निकल 5 से 10 मिनट में डेथ हो गई थी, बस ऐसा वार किया। मतलब इतनी बुरी तरीके से? इतनी बुरी तरीके से कह रहे हैं कि पीछे से चाकू घोंपा गया है। पीछे से वो बातचीत कर रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था कि वो भी सीधा मार दिया उसने चाकू। अभी भी यहाँ पे हाल ही में आपकी सिस्टर ही कह रही है कि ऐसा इनको धमकी भी दी जा रही है कि अभी तो एक गया है। हाँ, ये लोग आ रहे थे ना, जब जा रहे थे हॉस्पिटल तो 2-3 लड़के आए बाइक से, स्कूटी से, तो इन्हें धमकी देने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे। ये देखो कपड़े, देखो खून से, देखो ये कपड़े, देखो खून से, दूसरी है, ये देखो खून से कपड़े सारे सने हुए हैं, पूरा घर ये देखो खून से। ये देखो मैम क्या कुछ अभी आप लोगों की मांग है प्रशासन से? हमारी मांग यही है कि उनको हमेशा के लिए तो जेल में रखो या तो फिर हमारे हवाले करो, तो हम फांसी की सजा दीजिए, नहीं तो फिर फांसी की सजा दो, बस इतनी हमारी चाहते मांग हैं। यही है। आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो हम उसको जानी चाहिए। यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। कल वहाँ मेरे को 24 घंटे बंद कर रखा था उनने, और उन्हें गवाह के तौर पे। और लेकिन अब अगर वो लोग अगर मेरे साथ कुछ करते हैं तो उनके ऊपर इंजाम जाएगा सारा। सर यहाँ पे किसी तरीके के पुलिस बल द्वारा कोई गश्त लगाया जाता है, पेट्रोलिंग करी जाती है? नहीं कुछ नहीं। मैम आप यहाँ पड़ोस में रहते हैं? ये जो पूरी घटना हुई है उसके बाद क्या लगता है, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को? कोई कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहा है कुछ नहीं। कैसे सुरक्षित कर लिया, अभी हुआ है, क्या पता अगली बार और हो जाए। कैसे भरोसा कर सकता है कोई, किसी पे भरोसा नहीं कर सकता यहाँ पे।
इस माहौल ऐसा हो गया यहाँ पे कि कोई छोटे छोटे बच्चे चाकू चलाते हैं यहाँ पे। हाँ, चाकूबाजी अब आम हो आम हो चुके हैं यहाँ पे, इस जगह पे आम हो चुकी है चाकूबाजी चलाना। छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, सब घुस चुके हैं इस चक्कर में। चाकूबाजी नशा सब बंदों के लिए आम बात, गुंडागर्दी करना यहाँ पे आम बात हो चुकी है। बच्चे चाकू ऐसे चलाते हैं, ऐसे लेके घूमते हैं कि भाई हमें गुंडे, हमें बदमाश। अपना डर बैठाना। हाँ, अपना डर बैठाना, दबदबा बनाना। बिल्कुल नहीं बोला सच। सच अगर बोला होता तो सेल्फ डिफेंस में अपने आप को थोड़ी मारता। अगर वो लेके जाता यहाँ से तो उन्हें मार के नहीं आता। उसने ऐसा बोला है कि वो आकाश के ऊपर चाकू रखते हैं, उसके बाद वो अपना बीच बचाव। नहीं 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 नहीं, अच्छा आप ये बताइए, आपने माना आकाश के ऊपर रखा, फिर आकाश को तो चोट लगी नहीं, बिल्कुल चोट नहीं कुछ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं लगा उसे। मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, झूठे रोच भी नहीं आई। नहीं, जब इसने चाकू जैसे मारा था उसको भी तो लगना चाहिए था, फिर उसको क्यों नहीं लगा? जब होता तभी तो मारता। उन्होंने तो बोला कि हाँ उसने रखा था चाकू। करण अपने आप को तो नहीं मार सकता। जैसा आप बोल रहे हैं कि पूरा पार कर रखा था। हाँ, पीछे से मारा है, यहाँ से निकला है और यहाँ से फिर काटा है। 2 चाकू मारी हुई है। लगा एक चाकू यहाँ से निकला और एक चाकू यहाँ पर घुसा था। सर पे भी मारा। हाँ, एक यहाँ पर मारा, एक यहाँ पर, पहले यहाँ मारा, फिर उसके बाद सर में मारा। कितने लोग थे जिन्होंने, मतलब चार लोग थे, जिसमें से आकाश का नाम ही सामने आ रहा है। बाकी जिन लोगों ने मारा है उनके साथ भी कोई किसी भी तरीके का कोई कार्यवाही नहीं? नहीं, अभी नहीं की जा रही है कुछ भी। और एक फरार है, विक्की नाम का लड़का अभी फरार है। उसके भाइयों को रखा था उनको, और बाकी 3 को अभी मतलब पूछताछ की जा रही है। हाँ, उनके भाइयों को लेके गए थे तो पुलिस वालों ने उन्हें भी छोड़ दिया और वो पकड़ा नहीं गया अभी। तो ये पूरी खबर हमने आपको दिखाई है। आप देख सकते हैं कि एक मामूली सा सिगरेट पे चलता हुआ विवाद, जिसमें करण द्वारा सिर्फ इतना कहा गया था कि सिगरेट जला दे या माचिस दे दे, उसमें उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये 1-2 बार नहीं, लगातार उन पे वार करे जाते हैं। उनकी गर्दन, सर पे भारी तरीके से वार किए जाते हैं। करण भागते हुए अपने घर तक आते हैं, पर वो इस अवस्था में थे कि वो रास्ते में ही मृत हो जाते हैं। पर जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, यहाँ के पास ही के हॉस्पिटल में, तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आ रहा है, आकाश नाम का, जिसे कहा जा रहा है कि आकाश से उनकी झड़प होती है और आकाश अपने बीच बचाव में ऐसा करते हैं। पर यही करण के परिवार द्वारा ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है उन लोगों के ऊपर कि ये जितनी भी स्टेटमेंट उनकी बहन द्वारा दी जा रही है, उनके द्वारा दी जा रही है, सारी फॉल्स स्टेटमेंट है। पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है। इस पे आपको जो कुछ भी रुख हो, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के